कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल ही मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना सिखाया था। इसमें आप एक कंडक्टिंग मेटल की प्लेट लेते हैं, ये है ना, और इस प्लेट को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगा देते हैं जिससे चार्ज अर्थ में लीक नहीं करे। ठीक है। और इस पर हम प्लस के क्यू चार्ज देते हैं ऐसे, और यहां पर हम एक अंडर प्लेट रखते हैं। इंडक्शन से इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, याद हो आपको तो। और इस वाली प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं। मान लो यहाँ पे प्लेट की जो सेपरेशन है वो डी है। इस पे आपका प्लस के क्यू चार्ज है, तो इस पे माइनस के क्यू चार्ज है। जैसे प्लेट का एरिया हम ए मान लेते हैं। हम प्लेट का एरिया कितना मान लेते हैं? कैपिटल ए। तो देखो हम ये नोट कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या लेट किया है। ठीक है, तो नोट कर देते हैं। it consists of two thin conducting plates ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। each of area कैपिटल ए। दोनों प्लेटों का एरिया सेम है। होल्ड पैरेलल टू ईच अदर suitable distance d apart। suitable distance d apart। ठीक है। और इसमें हम एक चीज और मान लेते हैं। लेट प्लस के सिग्मा एंड माइनस के सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटी on these plates। ठीक है। देखो ये तो मैंने लेट कर लिया है और आपको दिखा भी देता हूं। इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। प्लस के सिग्मा है इस पे माइनस के सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करते हैं। लेट प्लस के सिग्मा एंड माइनस के सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दीज प्लेट्स। प्लेट का एरिया ये माना है, प्लेट की सेपरेशन डी मानी है, पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। तो देखो ये तो लेट किया हमने। अब हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। देखो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाई potential difference between the plates of capacitor। ठीक है। ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन थी कि चार्ज ऑन कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर हम इस कैपेसिटर का इनर सरफेस में जो चार्ज होता है, जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट होती है, उसके इनर सरफेस में जो चार्ज होता है उसे हम चार्ज ऑन कैपेसिटर कहते हैं। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर निकाल लेगा तो हम यहां पर पुट कर दे चार्ज ऑन कैपेसिटर निकाल के। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है प्लेट पर, तो इसका पोटेंशियल हाई होगा। इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल लो होगा। तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंस है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट कर लें और यहां रख दें।
तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकल आएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये वाला चार्ज निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालते हैं जरा समझते हैं। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी एवरी प्लेट पर इक्वल है, कैसी है, इक्वल है। इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और प्लेट एरिया भी इक्वल है, प्लेट एरिया भी इक्वल है, तो चार्ज भी इक्वल एंड अपोजिट होगा। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ओवर एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेटों की कैसी है, सेम, सिग्मा दोनों का सेम है, एरिया दोनों का सेम है, तो चार्ज भी तो सेम ही होगा। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, तो चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, जो चार्ज होगा वो भी इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, ऐसे लिख दो, सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, लेट कर लो, चाहे हम यहां लेट कर लेते हैं, डी चार्ज ऑन अकाउंट, यही लेट कर लेते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस प्लस के क्यू एंड माइनस के क्यू गिवन टू दीज प्लेट, गिवन टू दीज प्लेट्स। ये लेट आउट कर लिया इसमें, ठीक है, क्योंकि एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस के सिग्मा है, दूसरे पे माइनस के सिग्मा है, तो एक पे प्लस के चार्ज आएगा, एक पे माइनस, और सिग्मा और एरिया दोनों सेम है, तो चार्ज भी सेम होगा। ठीक है, तो कितना चार्ज होगा उसे निकालना चाहे, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 4 अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज कितना आ गया, सिग्मा इंटू ए, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, अब हमें एक बार बताओ, तुम्हें गॉस लॉ याद है? अगर गॉस लॉ याद हो तो गॉस लॉ में मैंने आपको, देखो, और पहले ही यहां थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको कि गॉस लॉ में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सीट है ना, ऐसे एक सीट है आपकी, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस सीट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। लेकिन ये आपको याद हो, ये जो फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले सीट की वजह से आर डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज्ड सीट, चार्ज्ड सीट, थिन सीट कहें, चार्ज्ड थिन सीट, इज इक्वल टू था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा लिख दी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था गॉस थ्योरम में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से कैसा था, इंडिपेंडेंट था। लेकिन ये फॉर्मूला जो वैलिड था वो इनफाइनाइट थिन, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट के लिए था। ये सीट कैसी थी, इन्फिनिटी लॉन्ग थी, इन्फिनिटी लॉन्ग सीट थी, तब ये फॉर्मूला वैलिड था। लेकिन मैंने कंडीशन भी बताई थी इसमें आपको, अगर ये सीट इन्फिनिटी लॉन्ग ना हो के एक फाइनाइट एरिया की हो, एक सीट फाइनाइट हो, इन्फिनिटी लॉन्ग ना हो के ये सीट फाइनाइट है ये वाली, तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसके वेरी क्लोज हो, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैसा हो, वेरी क्लोज हो, तो बहुत क्लोज हो, और सेंटर पर है ना, सेंटर पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दैट मीन्स अगर ये सीट फाइनाइट है और ये पॉइंट पी वेरी क्लोज होगा, तो ये जो आर है आपका, ये डिस्टेंस जो आर है उसके, ये डिस्टेंस इस सीट की डायमेंशन के कंपेयरिंग, मतलब लेंथ ब्रेथ के कंपेयरिंग बहुत छोटी है। ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी है, बहुत पास आ जाए ये पॉइंट, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ऐसा भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, आपका जब ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया उसके बाद मैंने इस फॉर्मूला बताया कि पहले तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था इन्फिनिटी लॉन्ग थिन सीट के लिए, चार्ज सीट के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ज सीट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला।
लेकिन फिर मैंने आपको बताया अगर ये सीट फाइनाइट भी है तो फाइनाइट हो, अगर ये पॉइंट P जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ये पॉइंट वेरी क्लोज आ जाए, बहुत पास आ जाए इस सीट के, और बहुत पास आ जाता है, दैट मीन्स इस सीट की जो डायमेंशंस हैं वो इस R के कंपेयरिंग कैसी हैं, बड़ी हैं, तो फिर हम तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा याद आया आपको? नहीं याद आया है तो पहले गॉस लॉ का लेक्चर देखिए, ये वाला, जिसमें ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन चार्ज शीट का डेरिवेशन कराया है। तो चलो ठीक है, तो हम ये इस समय यही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये कंडक्टिंग प्लेट है और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कैसी है, सिग्मा है, और इस प्लेट का एरिया कितना, A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सीट की वजह से इतनी होती है। लेकिन हमारे पास इस टॉपिक में कितनी सीटें हैं भाई? दो सीटें, एक सीट ये रही और एक सीट ये रही, 2 सीट है हमारे पास। तो मैंने ये डेरिवेशन भी आपको कराया है और मैंने वहां पर कहा भी था कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आप डायरेक्टली इसे लर्न कर लेना। थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको कि ये सीट है आपकी ऐसे, ये सीट सॉरी है ना, इस पर प्लस के सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऐसे, ये मेरे पास एक और सीट है आपकी, इस पर माइनस के सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब कह रहा है बिटवीन, इस पे माइनस का है तो बिटवीन इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इन दोनों प्लेटों के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसे प्लेट A कह दिया, इसे प्लेट B कह दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे निकाले हम ड्यू टू सीट चार्ज सीट 1 पहली वाली सॉरी सीट A, सीट A की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से कैसे होती है, अवे, और सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ करती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज से अवे और सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट मींस E1 ऐसे, दैट मींस E1 आपका ऐसे। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज सीट B की वजह से निकालें, B की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आपको याद हो कि ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये क्वांटिटी वेक्टर होती है तो चार्ज का साइन पुट नहीं करते हैं हम, चार्ज का साइन पुट नहीं करते। स्केलर है तो विद साइन लिखेंगे चार्ज, और अगर वेक्टर है तो विदाउट साइन लिखेंगे। तो इस पर माइनस के सिग्मा लेकिन विदाउट साइन लिखेंगे, ठीक। अब माइनस साइन है इस सीट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती है, तो ऐसे E2 है ना। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो बन गया, इसके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नेट, ये E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 है तो E1 की जो वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सर प्लस क्यों किया, क्योंकि E1 E2 की डायरेक्शन कैसी है, सेम। जब दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम हो, नेट निकालना हो तो ऐड कर देते हैं, अपोजिट होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी एंगल से होता है फॉर्मूला लगाते हैं E इज इक्वल टू रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये 2 सिग्मा हो गया, ऐड कर लो इसे, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये कैंसिल हो गया। तो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस रिजल्ट को याद रखो, अगर दोनों प्लेटों पर दो पैरेलल प्लेट्स हैं उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला होता है ना वो लॉन्ग इन्फिनिटी सीट के लिए होता है, अगर फाइनाइट के लिए करेंगे तो ये जो P पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो किसके पास होना चाहिए, सीट के
बहुत पास होना चाहिए। अगर बहुत पास होगा तो हम इस सीट की डायमेंशन जो होंगी इस सेपरेशन से कैसे हो जाती है, ज्यादा, और सेपरेशन से ज्यादा जाती है, तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब ये बहुत पास आ जाएगा पॉइंट, तो उस पॉइंट के लिए ये सीट कैसे हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। और बहुत बड़ी लार्ज सीट मान लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। याद करो मैंने ये भी कहा था कि जब फाइनाइट सीट लगाते हैं तो इसमें बिटवीन द प्लेट, ये जो पॉइंट होना चाहिए ऑब्जेक्शन पॉइंट, ये सेंटर में होना चाहिए, ये सेंटर में होना चाहिए। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या भी सेंड किया था, एक आपको नोट सेंड किया था, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ था कि ये जो चार्ज, ये जो पॉइंट है पी, ये मिडिल में होना चाहिए, क्योंकि मिडिल में इसके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। एक किनारे पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। कैसे हो जाता है, किनारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, तो ये पॉइंट पी जितना क्लोज हो जाएगा किसके, प्लेट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका बाउंड्री पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। बाउंड्री पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं, बाउंड्री पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ में आया। तो ये बताओ, अगर हमसे क्वेश्चन में कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप एज इफेक्ट को रिमूव कैसे करोगे। एज इफेक्ट क्या होता है, समझ में आता है आपको। पहले एज इफेक्ट था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाउंड्री पर, दैट मींस एज पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बाउंड्री पर, दैट मींस एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन यूनिफॉर्म होना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसी को हम एज इफेक्ट बोलते हैं। एज मतलब किनारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसी को हम एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग कहते हैं। अगर इसको हमें रिमूव करना है, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही चाहिए, सेम ही चाहिए, तो आप इन दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन को अगर कम कर दोगे, दोनों प्लेटों को एक दूसरे के वेरी क्लोज ले आओगे, ऐसे वेरी क्लोज ले आओगे, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ये अपने आप ही दोनों प्लेटों के कैसे हो जाएगा, वेरी क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट दोनों प्लेटों के वेरी क्लोज हुआ तो एज इफेक्ट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि फिर ये पॉइंट वेरी क्लोज होने से ये सीट इस पॉइंट के लिए, इस सीट ये पॉइंट के लिए लॉन्गिनिफिटी सीट एज्यूम कर सकते हैं। आ रहा है। जैसे एक बात बताओ कि मैं यहां से सन को देख रहा हूं, तो सन मेरे को कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा दिख रहा है कि जैसे छोटा है, लेकिन जैसे जैसे सन के मैं पास चला जाता हूं, पास चला गया और पास चला गया और पास चला गया, तो ये सन मेरे को कैसा दिखाई देने लगेगा, बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो जैसे एरोप्लेन उड़ता है बहुत ऊंचा उड़ता है, तो हमें एरोप्लेन बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो एरोप्लेन हमारे पास आए या हम एरोप्लेन के पास चले जाएं तो वही एरोप्लेन हमें बड़ा दिखने लगता है। ऐसे ही जैसे ये पॉइंट, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है सीट के बहुत पास आ जाएगा, और इस सीट की जो डायमेंशन है इस सेपरेशन की कंपेयरिंग बहुत ज्यादा होंगी, डायमेंशन ज्यादा होंगी सीट की इस पॉइंट के सेपरेशन के बीच की, ये सेपरेशन की कंपेयरिंग, तो फिर हम इस सीट को लॉन्ग रिपीटी सीट कंसीडर कर सकते हैं। और उसके लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ये आ रहा है, ये वाली बात समझ में आई। देखो ये चीज मैंने सारी पढ़ाई है, इसका देखो ये तो नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, ये सारे पॉइंट मैंने आपको नॉलेज दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, बहुत ही कम टीचर इन्हें बोलते हैं लेकिन ट्रू हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये एक मैसेज भी किया था, उसे चेक करिए, ठीक है। समझ में आया आपको। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कब, जब दोनों प्लेटों पर इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी हो। ये हमने गॉस लॉ में पूरा पढ़ाया, ठीक है। इसे छोड़ते हैं, चलो इसे छोड़ते हैं, हम अपने आर्टिकल पर आते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे वी नो दैट करके, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट
या बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, प्लेट्स कैपेसिटर, बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया कि बिटवीन द प्लेट है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे दिखा सकते हो आप ऐसे। और इसके बिटवीन हम क्या मानने हैं, मीडियम, एयर है वैक्यूम मानने, एयर वैक्यूम मानने, बिटवीन द प्लेट एयर मीडियम क्या है आपका, एयर वैक्यूम है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर हमें आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, सर पे चार्ज डेंसिटी दिखा रहे हो, सर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला ड्राइव करना था, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर चाहिए, इनर सरफेस पे चार्ज, वो मैंने निकाल लिया आपका सिग्मा इंटू ए। समझ में आपको। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें सर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये निकालने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है हमने, वो होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये V इज इक्वल टू E इंटू डी। सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर E इंटू डिस्टेंस। तो देखो ये फॉर्मूला आपका ये ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट आपने पढ़ी है वोल्ट पर मीटर होती है, चलो इसे छोड़ो, एक फॉर्मूला ये तो पढ़ा हुआ माइनस के डीवी ओवर डी आर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था। यहां माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है, तो माइनस साइन हटा देते हैं, चलो ठीक है। अब ये बताओ इसका नाम क्या था, याद है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका नाम क्या था, डिस्टेंस। ये कौन सी डिस्टेंस थी, जिन दो पॉइंटों का ये पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का होता है, तो जिन दो पॉइंट का ये पोटेंशियल डिफरेंस था उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी थी डी आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला कब वैलिड था, ये फॉर्मूला तब वैलिड था जब E और डिस्टेंस डी आर दोनों एक दूसरे के अलोंग थी। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E और डी आर ये है, तो एक दूसरे के अलोंग ही तो है, तो ये फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो मान लिया है, एज्यूम कर लिया है कि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ठीक है, V से डिनोट कर लिया है, ठीक है। चाहो तो आप देखो इसे प्लेट A कह लो, ये प्लेट B कह लो, तो प्लेट A का पोटेंशियल VA मान लो, प्लेट B का पोटेंशियल VB मान लो। ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ प्लेट A, पोटेंशियल एट प्लेट A, ये पोटेंशियल है एट प्लेट B, तो ये V का क्या होगा फॉर्मूला, VA माइनस के VB। यहां पे V को मैं पोटेंशियल डिफरेंस मानना हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, VA माइनस के VB, इसको क्या बोल सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट A एंड VA का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एट प्लेट A, और पोटेंशियल डिफरेंस एट प्लेट B आ रहा है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स A एंड B, ठीक है। तो प्लेट के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैंने V लेट कर लिया उसको, और ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस V और डिस्टेंस कितनी है दोनों प्लेटों के बीच में, इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, D, तो V अपॉन D, ठीक है। तो E इज इक्वल टू V अपॉन D, ये फॉर्मूला समझ में आता है। तो V इज इक्वल टू यहां से लिखे हैं तो E इंटू D तो आएगा, तो ये लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर V इज इक्वल टू E इंटू D। E की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, V इज इक्वल टू E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू D, ठीक है, ऐसे V इज इक्वल टू निकाल लिया इतना। अब बाय डेफिनेशन में चले जाओ, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये वैल्यू पुट कर दो यार, ये कैपेसिटेंस C, तो C इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर सिग्मा A अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कैपेसिटर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू D, तो सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन 0 ऊपर आ गया, तो एप्सिलॉन 0 A ओवर D। तो ये देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल आया है, ये वाला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A ओवर D। देखो इसमें बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट बताए, वैसे ये डेरिवेशन तो बहुत इजी था,
अगर आपको डायरेक्टली ये पॉइंट याद हो सीधे सीधे यार कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है जानते हो, जिस पर नेट चार्ज जीरो हो तो इस पर नेट चार्ज जीरो है, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पर नेगेटिव चार्ज है, पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज हो गया जीरो, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये हमने लेट कर लिया है भाई। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालना था तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, चार्ज ऑन कैपेसिटर टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द प्लेट कैपेसिटर। तो देखो सिग्मा हमने इस पे दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल कंसीडर करी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, और प्लेट का एरिया भी सब दोनों प्लेट का एरिया भी इक्वल माना है, तो दोनों प्लेट का एरिया भी दोनों प्लेट का इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दोनों की इक्वल है, तो चार्ज भी इक्वल होगा, तो चार्ज भी इक्वल होगा बट अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब एक बताओ, हमें पोटेंशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर तो मालूम पड़ गया इतना, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालें। तो देखो हमारे पास ये फिर दोबारा से कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को याद कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। ये तभी तो इसी से फॉर्मूले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट ये भी तो होता करती थी वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करिए, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो E इंटू डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमने क्यों निकाली समझ में आ गया, बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और कैसे निकालते हैं, गॉस थ्योरम में हमने डेरिवेशन भी कराया है पूरा, दो प्लेटों के, हमने दो प्लेटें हैं, इस पे प्लस के सिग्मा, इस पे माइनस के सिग्मा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तीनों पॉइंटों पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट निकाल के दिखाई थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी आउटसाइड जीरो, इधर भी जीरो आती है, और बिटवीन द जो प्लेट होती है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ये तभी आता है जब दोनों प्लेटों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। ये गॉस थ्योरम में किया तो डायरेक्टली हमने लिख दिया बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल टू इनटू डी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट चाहिए था तो वो निकाल लिया, E की वैल्यू पुट कर दी, और ये चार्ज ऑन कैपेसिटर मैंने पुट कर दिया सिग्मा A, और पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने पुट कर दिया इतना। तो आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया। तो ये हमें डायरेक्टली लर्न होना चाहिए अब, ठीक है। तो मैं देखो ये सब मैं हटा देता हूं, डेरिवेशन मैंने कर दिया है, समझ में आया आपको, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A ओवर डी। ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें मैं अब आपको पॉइंट पढ़ा रहा हूं, एक अलग अलग पॉइंट बताता हूं। देखो जब दोनों ये जो पूरा जो कैपेसिटर है इसके बिटवीन तो जो मीडियम है वो एयर है तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम क्या करें कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, बना गिन के बनाना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो होता है ना, इसीलिए ये अर्थिंग कर रखी है हमने। ये प्लेट सेपरेशन थी D, प्लेट का एरिया A। अगर इसके बीच में बिटवीन द प्लेट हम एक मीडियम भर दें, क्या भर दें, मीडियम पूरे में भर दें, उस मीडियम की थिकनेस कितनी है T, T क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है। कौन सा भरा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम समझते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसे कहते हैं, ऑल इंसुलेटर मीडियम, ऑल इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऑल इंसुलेटर मटेरियल्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो इंसुलेटर भरा है, इसमें क्या भरा है हमने, इंसुलेटर, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स मतलब इंसुलेटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कितना, K। तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A K ओवर D, ये हो जाएगा। ये K हमेशा एप्सिलॉन 0 के साथ आता है, K हमेशा एप्सिलॉन 0 के साथ आता है, ठीक है, ये K हमेशा एप्सिलॉन 0 के साथ आता है। जैसे डेरिवेशन कर रहे थे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिग्मा एप्सिलॉन 0। ये तो एयर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है, अगर मीडियम होता तो सिग्मा एप्सिलॉन 0 K आता, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो गया।
जब यहाँ के एप्सिलॉन जीरो के साथ चल रहा है तो लास्ट तक चला लो उसे डेरिवेशन में भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा इसकी जो थिकनेस है वो प्लेट सेक्शन के बराबर ही है, और मीडियम कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर के लिए के की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 बट नॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, ये तभी लगाना जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ऐसे नहीं जब मर्जी आए तब लगा दिया आपने, ठीक है। अच्छा चले आगे चलते हैं। देखो ये डेरिवेशन तो मैंने आपको करा दिया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आप कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, देखो दो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is depends upon the following factor, है ना। कौन कौन से फैक्टर, C प्रोपोर्शनल टू एरिया। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है, ये जो A है ना, आप इसे ऐसे नहीं कहें कि ये प्लेट का एरिया है, ये इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट कैपेसिटर, इफेक्टिव एरिया ऑफ कैपेसिटर कहिए, प्लेट कैपेसिटर, इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स। सर इफेक्टिव एरिया का मतलब क्या है, ये ओवरलैपिंग एरिया है। जब एक प्लेट ऐसे रखी गई, एक प्लेट ऐसे रखी गई, देखो ऐसे दिख रही ना आपको, जब इन दोनों को, इस प्लेट का एरिया पूरा ए, इस प्लेट का एरिया ए, दोनों प्लेट एरिया सेम, जब इन दोनों को ऐसे मिलाएं तो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ओवरलैपिंग एरिया लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं, अगर ए प्लेट ऐसे है और इसके सीक्वेंस में बिल्कुल ऐसे रख दी गई है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों इफेक्ट ओवरलैपिंग एरिया कितना हो गया, इस प्लेट का भी एरिया ए, इस प्लेट का भी एरिया ए, ओवरलैपिंग एरिया लिखेंगे यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग एरिया है, ठीक है। देखो इसका कंसेप्ट सुन लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। इसका कंसेप्ट है कि अगर हम ऐसे एक प्लेट ले रहे हैं, ये प्लेट है, ऐसा लग रहा है कि वायर बना दिया है, वायर नहीं है, ऐसे खड़ी प्लेट है, इस प्लेट का एरिया ए है और मैंने एक और प्लेट बना दी, इसका भी एरिया ए है, तो इन दोनों को अगर हम सडनली ऐसे मिलाएं तो ओवरलैपिंग एरिया कितना आएगा ए, और प्लेट सेक्शन कितनी है डी, तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए ओवर डी। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर एक प्लेट मैंने ये रख दी, इस पूरी प्लेट का एरिया ए है ऐसे, और एक प्लेट मैंने यहां रख दिया ऐसे और इस पूरी प्लेट का एरिया ए है ऐसे, प्लेट सेक्शन डी है ये वाली, लेकिन देखो ये मिड में है ऐसे, तो इतनी वाली प्लेट का एरिया कितना हुआ, इतनी वाली प्लेट का एरिया तो ऊपर चला गया, तो इस प्लेट का एरिया a/2 तो हो गया। तो ये बताओ जब इन दोनों को अगर हम ऐसे करके मिलाएंगे तो ओवरलैप जो पोर्शन करेगा वो इतने वाला पोर्शन तो ओवरलैप करेगा, ये वाला पोर्शन इसका, इस प्लेट का ये वाला, इस वाले प्लेट का ये वाला, तो ऐसे ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैपिंग एरिया कितना इस जगह पर a/2 है, a/2 है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसका अगर हम कैपेसिटेंस लिखें तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो a/2 ओवर डी ऐसे, क्योंकि हम जो एरिया लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये वाला, ये दोनों प्लेट जो है कैपेसिटर में उनका ओवरलैपिंग एरिया लेते हैं हम, यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया लेंगे तो उसके साथ कैसा रिलेशन लगता है, डायरेक्ट रिलेशन लगता है। ये बहुत कम लोग बताते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ये न्यूटन में लिखा हुआ है यार, इसका कंसेप्ट जो है न्यूटन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये पहला पॉइंट समझ में आया इसमें। तो हम ये कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफेक्टिव एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर डिपेंड करती है, और उसके साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली जितना प्लेट का एरिया ज्यादा लेंगे, ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा लेंगे प्लेट्स का, उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट बताते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन पर भी डिपेंड करता है। जितनी ये प्लेट की सेपरेशन कम होगी, ये दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन जितनी कम हो जाएगी, D जितना कम हो जाएगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एक यहां पर भी एक पॉइंट बताता हूं कि यहां पे
ये जो प्लेट सेप्शन कम करके हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। चलो अभी तरह सुन लो, ठीक है ना। तीसरा है हमारा कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओवरलैपिंग एरिया, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया, ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा, कैपेसिटेंस ज्यादा, प्लेट सेपरेशन कम, कैपेसिटेंस ज्यादा। और तीसरा फैक्टर भी है C प्रोपोर्शनल टू K। देख रहे हैं, K के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो हम मीडियम भरते हैं। तो अगर हम दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन एक ऐसा मीडियम भरें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी लार्ज हो, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी लार्ज होगा तो कैपेसिटेंस भी लार्ज होगा उसका, ठीक है। इतना आया। तो देखो इसमें इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके दो एडवांटेज बताइए। तो एक एडवांटेज ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, एक एडवांटेज तो यही हो गया। दूसरा एडवांटेज और बताइए। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के वेरी क्लोज करने में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन को कम करने में। सर सेपरेशन को कम करने में ये सपोर्ट करता है, ये समझ में नहीं आया। तो जरा एक बात बताओ, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये दोनों प्लेटें आपस में मिल गई, है ना, जी दोनों प्लेटें आपस में ऐसे मिल गई, ऐसे मिल गई बिल्कुल, है ना, ये एक प्लेट थी, एक दूसरी प्लेट थी, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिल गई, तो ये पूरा कैपेसिटर न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा भाई। प्लस माइनस जब मिलेगा तो पूरा सिस्टम ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आया कि नहीं, समझ में आया। अगर ऐसे मिल गया तो ये पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, और ये खराब हो जाएगा तो ये मिल ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव प्लेट, ये प्लेट और ये वाली प्लेट मिल ही नहीं चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि प्लेट सेप्शन को कम कर लें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो हम प्लेट सेप्शन को कम करने के चक्कर में अगर ये कहीं से भी जो टच कर गई तो ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। सुनाई दे रहा है, क्योंकि जितना चार्ज स्टोर करेंगे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, ना एनर्जी स्टोर कर पाएगा। अगर ये दोनों प्लेटें टच हो गई तो ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा और ना एनर्जी स्टोर कर पाएगा। तो अगर ये सेप्शन तो कम करनी है हमें, तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो इसके बीच बिटवीन अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लें, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, है ना, तो क्या होगा, प्लेट सेप्शन भी बहुत कम कर सकते हैं आसानी से। ऐसे जैसे कि मैंने ये ले लिया एक, मैंने देखो ये एक कॉपी में ये इंसुलेटर पेपर ही तो है, मटेरियल पेपर तो पतला है। एक प्लेट ये रही और एक दूसरी प्लेट ये रही, और इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में देखो ऐसे पेपर रख लिया मैंने, ऐसे दिख रहा है। तो देखो इनके बीच की सेप्शन कितनी कम हो गई, जितनी इस प्लेट की, सॉरी इस पेपर की क्या है, थिकनेस है, जितनी थिकनेस है उतनी कम हो गई कि नहीं आसानी से। तो इसमें डर नहीं रहेगा, एक ऐसे ले ली, एक ऐसे ले ली, ऐसे देखो ऐसे। तो दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन अपने बहुत ही कम हो गई, और दोनों प्लेटें इस इंसुलेटर मटेरियल से सेपरेट भी हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट मिल गया क्या करने में, दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन को कम करने में। समझ में आया कुछ। तो क्वेश्चन पूछता है तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, दैट मींस इंसुलेटर मटेरियल भरते हैं, इसके दो एडवांटेज बताइए। तो एक तो कह सकते हो कि इसे भरने से आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, क्योंकि इसके लिए K की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन 1। K की वैल्यू कैसे होती है, ग्रेटर देन 1 है ना। तो जब K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो C की वैल्यू AR की कंपेयरिंग तो ज्यादा ही होगी ना। देखो ये तो AR में है, C AR में है ये, और ये मीडियम में, तो इसे थोड़ी देर के लिए ACA लिख लेते हैं, CM। ये कैपेसिटेंस ऑफ एयर नहीं है तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन बिटवीन द कैपेसिटर क्या भरा हो, एयर भरा है, तो ये फॉर्मूला मीडियम भरा हो, तो ये, तो जो C मीडियम है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CAR, तो KCAR। तो कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा है, मीडियम वाला या एयर वाला। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर भरा है तो ये है, और मीडियम भरा है बिटवीन द प्लेट्स तो ये है। तो CM K टाइम्स ज्यादा है CA से। और यहां से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस। तो K इज इक्वल टू आप लिख सकते हो CM बटे CA।
और लिख सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम टू कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर। सीएम और सीए के रेशियो को क्या बोलते हैं यार? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, समझ में आया? ठीक है। और एक पॉइंट मैंने अभी को बीच में थ्योरी में बता दिया था कि प्लेट सेपरेशन को कम रखने से, अगर हम दोनों प्लेटों के बीच के सेपरेशन को कम रखेंगे तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड और एज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। बाउंड्री कैसा नहीं रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। और जो बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसको हम एज इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या समझ में आया आपको यहां तक? पहले डेरिवेशन पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पर फैक्टर पर डिपेंड करता है, समझ में आया? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, है ना, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाइए। तो देखो इस पर प्लस के सिग्मा है, इस पर माइनस के सिग्मा है। तो बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, ये बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये तो यूनिफॉर्म होगा। दैट मींस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह पर सेम होगी। लेकिन जो किनारे पे पहुंच जाते हैं हम, तो यहां पे किनारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ऐसे किनारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है? प्लस टू माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ना। तो ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे। तो बिट किनारे पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। ये किनारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किनारे पर। और बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किनारे पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग बोलते हैं, है ना। अगर इस एज इफेक्ट को, दैट मींस किनारे पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, इसे खत्म करना चाहते हो तो इन दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन को आप क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। तो ये दोनों प्लेट हैं, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, ये ऐसे। ये प्लेट की सेपरेशन डी, ये प्लेट सेपरेशन डी, ये बहुत कम कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा बिटवीन द प्लेट भी और किनारे पे भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, है ना, ऐसे। अब जरा सोचो, इसी में बताता हूं कि देखो यहां पर आपकी ये प्लेट है, जैसे ये किनारे पर आपका कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है आपको? नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है। अगर इन प्लेटों को, इस प्लेट को और इस प्लेट को आप ऐसे सरकाओगे, तो ऐसे सरकाने से क्या होगा? इस प्लेट को आप यहां ले आए ऐसे, और इस प्लेट को आप यहां ले आए ऐसे। आ रहा है? तो देखो ये स्ट्रेट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी स्ट्रेट हो गई, ये भी स्ट्रेट हो गई, ये भी स्ट्रेट, और ये भी तो स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ पर भी स्ट्रेट हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही स्ट्रेट हुआ, देखो यहाँ कर्व आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, है ना। लेकिन जैसे ही ये दोनों प्लेटें वेरी क्लोज आएंगी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाएंगी बिटवीन द प्लेट्स, दैट मींस यूनिफॉर्म हो जाएंगी। किनारे पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नॉन यूनिफॉर्म या एज इफेक्ट को, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एज इफेक्ट को कम कैसे करोगे, रिड्यूस कैसे करोगे? तो दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन को कम करके हम एज इफेक्ट, दैट मींस बाउंड्री पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एक और टॉपिक मैंने लिखा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज फील्ड पार्शली, ये इंपॉर्टेंट है, पार्शली with dielectric slab between the plates, that means T thickness of dielectric slab प्लेट सेक्शन से कैसी है? कम है। तब पार्शली फील्ड, पूरे में फील्ड नहीं है, मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जैसे मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेता हूं, तो ये मैंने एक प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस के सिग्मा, ऐसे प्लेट एरिया ए माना है वही सेम टू सेम, इस पर माइनस का, ऐसे।
इसके बिटवीन हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है ऐसे, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है ना, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसकी थिकनेस जो है T है और प्लेट सेक्शन कितनी है, D है ऐसे। कैपेसिटेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज फिल्ड पार्शली विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो पार्शली फील्ड का मतलब है कि पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, देखो फुल में इतने वाले पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, ये पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस T है और D है, और T लेस देन है किससे, D से, है ना। तब क्या क्या पूछ रहा है आपसे कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसका जो डेफिनेशन से फॉर्मूला आता है वो आता है चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स, है ना ऐसे। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और चार्ज ऑन कैपेसिटर चाहिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा ही है और प्लेट एरिया ये है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हो यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। दोनों प्लेट का एरिया सेम, दोनों प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, इक्वल एंड अपोजिट, तो चार्ज भी इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्यों रहा कितना, सिग्मा इंटू ए। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर तो निकला है सिग्मा इंटू ए, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम करना है अभी जो किया, ठीक है। अब जरा सोचो इन एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस टू माइनस, देखो जैसे ही पहले आपको छोटी सी बात बता दूं अलग से, ये आपका प्लस चार्ज था, ये माइनस, तो ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में। लेकिन जैसे इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, इंसुलेटर मटेरियल रखेंगे, तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, क्योंकि इंसुलेट कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बनता है तो इसमें प्लस माइनस होंगे। लेकिन जैसे ही इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये प्लस इस माइनस साइन को क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, तो ये माइनस साइन इसमें से इधर आ जाएगा, पॉजिटिव साइन इधर चला जाएगा। पॉजिटिव इस कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में से इस पॉजिटिव इसको किसको खींचेगा, माइनस को, किसको रिपेल करेगा, प्लस को, तो ऐसे तो हो जाएगा। तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में डेवलप हुआ है ऐसे ही, ये एयर ही, ये वाला पोर्शन कौन सा, एयर, और ये मीडियम है आपका ये वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में डेवलप हुआ तो ई एयर लिख देते हैं ऐसे, ये देखो ई एयर, और देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये डिस्प्लेस हो गए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ये रहा प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंस कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो एक तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस में डेवलप हो गया, इस मीडियम के अंदर। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और इन मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, ठीक है, के आ जाएगा मीडियम के अंदर के। समझ में आया आपको। चाहो तो देखो सिग्मा की वैल्यू आप यहां रख सकते हो क्यू अपॉन ए, सिग्मा की वैल्यू रख दो और फिर चार्ज ऑन कैपेसिटर डायरेक्ट पुट कर देना क्यू। दो तरीके से कर सकते हो आप, जैसे सिग्मा की वैल्यू आप चाहो तो यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी यहां पुट कर दो तो कितना आएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो ए। यहां पर भी सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो तो क्यू ओवर कितना, एप्सिलॉन जीरो ए के आपने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और चाहो मत पुट करो, ठीक है। इतने बात समझ में आई आपको। अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी एम, ऐसे। ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी D और ये डिस्टेंस कितनी थी T, ऐसे। तो वी ए प्लस वी एम पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर वाला, ये पोटेंशियल डिफरेंस मीडियम वाला।
तो v इज इक्वल टू ए वाले लिख रहे हो तो v इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था पीछे e इंटू डिस्टेंस ए, तो ए वाला लिख रहे हो तो एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई ए, और एयर वाली ही डिस्टेंस लिखेंगे। तो ये था बिटवीन द पल्पेट कैपेसिटर कितनी डिस्टेंस में एयर है, चेक करके देखो कितनी डिस्टेंस में एयर है। तो अब कितने डिस्टेंस में एयर है, डी डिस्टेंस तो पूरी है, टी डिस्टेंस में मीडियम आ गया, डी डिस्टेंस में एयर थी पहले, अगर मीडियम ना भरे तो पूरे कितनी डिस्टेंस में एयर है, डी डिस्टेंस में एयर है, ये डी डिस्टेंस, तो डी डिस्टेंस में एयर थी, ये कितनी सेपरेशन थी, डी तो थी, तो डी डिस्टेंस में पूरे में एयर थी। लेकिन अब इसमें एक मीडियम पुट कर दिया जिसकी थिकनेस टी है, तो कितनी डिस्टेंस में एयर है, डी माइनस के टी। एयर वाला लिख रहे हो तो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और एयर वाली डिस्टेंस लिखेंगे भाई। मीडियम वाला लिख रहे हो तो मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और मीडियम वाली थिकनेस लिखेंगे। तो मीडियम की डिस्टेंस कितनी है, कितने डिस्टेंस में मीडियम है, टी डिस्टेंस में मीडियम है। ये देखो आया यही बस पॉइंट है यार, कुछ नहीं, बड़ा इजी सा है, इतना समझ में आया। वैल्यू पुट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो ई की वैल्यू ये Q ओवर एप्सिलॉन 0 ए, ये डी माइनस के टी प्लस ई एम की वैल्यू Q ओवर एप्सिलॉन 0 ए के, और ये टी, ये इतना आया, इतना क्लियर है, समझ में आया यहां तक। अब इसमें से V फाइंड आउट कर लो आप। अगर V निकाल रहे हो तो एप्सिलॉन 0 ए ओवर डी कॉमन ले लो, देखो सॉरी Q ओवर कितना एप्सिलॉन 0 ए कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन है ना, तो कितना बचा, d माइनस के टी प्लस के टी ओवर के, ये बचा d माइनस के टी और t ओवर के, ये तो कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया भाई, दोनों में से कॉमन आ गया, तो d माइनस के टी प्लस टी अपॉन के कॉमन बचा, आया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया, और यहां पे पुट कर दो यार, यहां पुट करेंगे इस जगह पर, तो देखो यहां पुट कर देता हूं, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, पुट कर दो C इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर ओवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, क्यों सीधा और क्यू ऐसे, सर चार्ज ऑन कैपेसिटर तो सिग्मा ए होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू ना, आपने क्यू में चेंज कर लिया। अगर आपने ये सिग्मा की वैल्यू Q ओवर ए नहीं रखी होती, सिग्मा के टर्म में चलाते लास्ट तक, तो आप सिग्मा की चार्ज ऑन कैपेसिटर लिख सकते थे सिग्मा इंटू ए, लेकिन मैंने इसे चार्ज के टर्म में चलाया है तो मैं Q लिख लेता हूं Q। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q ओवर एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस के टी प्लस टी ओवर के, Q से Q कट गया, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए ऊपर चला गया और नीचे आ गया D माइनस के टी प्लस टी ओवर के। देखो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए D माइनस के टी प्लस टी ओवर के, आया। अरे भाई एक तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, वो सोच रहे हैं यार सिग्मा के टर्म में ही कर लेते, तो सिग्मा के टर्म में करते तो देखो रिजल्ट क्या आता है, ये समझ में आया। पहले आपको डेरिवेशन कैसे करते हैं क्लियर है। पहले आप एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, मीडियम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस एयर वाला निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस मीडियम वाला अलग निकालो। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो एयर की कितनी डिस्टेंस है, डी माइनस के टी, मीडियम में कितनी डिस्टेंस है, टी, और वैल्यू पुट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू माना है हमने और पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो, डेरिवेशन हो गया। बड़ा इजी है, पर बहुत से बच्चे चिंता ना करें, अगर आप चार्ज के टर्म में नहीं करना चाहते तो ऐसे इसको यहां से चेंज कर लो यार। V इज इक्वल टू इसकी वैल्यू V ए की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, कितनी डिस्टेंस में यार, D माइनस के टी डिस्टेंस में यार, भाई ये लिखते हैं आप ई ए इंटू डी माइनस के टी डिस्टेंस में एयर प्लस ई एम इंटू टी डिस्टेंस में एयर। इसे आप ये वाली वैल्यू पुट करते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 डी माइनस के टी प्लस इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के और टी। इसमें से क्या कॉमन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन, डी माइनस के टी प्लस टी ओवर के,
ये आ गया। फिर आप क्या करते, C इज इक्वल टू क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना, ये ना, क्यों, क्योंकि वैल्यू पुट करो फिर सिग्मा ए। भाई तुमने सिग्मा के टर्म में किया है तो चार्ज को भी सिग्मा के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्यू के टर्म में किया है तो चार्ज को भी क्यू के टर्म में लिखना पड़ेगा, सीधा सा है। तो सिग्मा ए पुट कर दिया, चार्ज ऑन कैपेसिटर देखो यहां फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर सिग्मा, ये सब कुछ सिग्मा के टर्म में किया है ना आपने, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर भी सिग्मा के टर्म में लिखना पड़ेगा, लिख दिया। और पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस के टी प्लस टी ओवर के, तो इस सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन जीरो ऊपर आ गया, तो एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस के टी ओवर के, यही तो आ रहा है रिजल्ट। अरे समझ में आ गया, ठीक है, जैसा करना चाहो कर लो यार। मेरे नोट्स में चार्ज वाले कंसेप्ट से हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी है एप्सिलॉन जीरो ए, यहाँ पे भी सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली पुट कर दी है क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो ए के, फिर उसके बाद किया है नोट्स में, ठीक है। चलो छोड़ता हूँ, डेरिवेशन समझ में आया आपको। ये देखो इसी में मैं छोटे छोटे पॉइंटर बता दूं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा डेरिवेशन वाला, ये डेरिवेशन करा रहा हूं, समझ में आया पहले आपको ये सब, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो देखो इसमें छोटे छोटे डेरी पॉइंट क्या है। एक पॉइंट कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, इसकी प्लेट सेपरेशन डी है, प्लेट का एरिया ए है, इस पे प्लस के क्यू चार्ज है, इस पे माइनस की, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हुआ, C बराबर एप्सिलॉन जीरो ए ओवर डी, एक पॉइंट हो गया। दूसरा कर रहे हैं, ये इसको यहां लिख देता हूं, C कितना हो गया एप्सिलॉन जीरो ए ओवर डी। फिर दोबारा से मैंने दूसरा कैपेसिटर बना लिया ऐसे, ज्यादा बड़ा बड़े नहीं, छोटे छोटे बना लेता हूं ऐसे, है ना। इसका भी प्लेट एरिया ए है, प्लेट सेपरेशन डी है ना, ये प्लस के क्यू, ये माइनस के क्यू, सेम साइज का है, ये बड़ा बन गया है, छोटा ना ले, जगह नहीं है बोर्ड पे भाई, ठीक है। तो इसमें पूरे में मीडियम भर दें, लेकिन मीडियम भरा कौन सा गया है समझ में आ रहा है, इंसुलेटर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है के, और ये ग्रेटर देन 1 होता है बट नॉट इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए C बराबर कितना होगा एप्सिलॉन जीरो ए के ओवर डी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अभी ये फॉर्मूले बताए थे मैंने पीछे, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, डायरेक्टली कैसे याद करने हैं। थर्ड, अगर मैंने फिर दोबारा से ये प्लेट बना ली ऐसे ऐसे, प्लेट सेक्शन तो ये डी है, प्लेट एरिया ए है, लेकिन इसके बिटवीन एक, इस पर प्लस के चार्ज है, इस पर माइनस के चार्ज है, बिटवीन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट भर दिया। लेकिन इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे टी, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस कितनी थी टी, और टी और डी कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये ध्यान रखो, ये फॉर्मूला है, थिकनेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस प्लेट सेक्शन के बराबर है, और मीडियम कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये ध्यान रखना, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। थर्ड केस अगर इसमें देख रहे हैं कि इतना, और इस वाले केस में आपका C इज इक्वल टू कितना होता है एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस के टी प्लस टी ओवर के, ये फॉर्मूला है। और ये कब वैलिड है, जब T लेस देन डी हो, और मीडियम कौन सा हो, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दैट मीन्स इंसुलेटर हो, है ना, ये ध्यान रखना, इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक मेटल भरा हुआ है, और T लेस देन डी है, ठीक है। समझ में आया आपको। जैसे इसमें अगर हम ये कंडक्टिंग मीडियम भर देते, ये प्लस के से क्यू, ये माइनस के क्यू, इस पूरे में हमने मीडियम भर दिया, ये T है थिकनेस और यही D है, और ये कौन सा मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम। अभी भर रहे थे इंसुलेटर, अब भर रहे हैं कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग मीडियम के लिए K कितना होता है, इन्फिनिटी, और K इनफाइनाइट होगा तो C, इस जगह पर K इन्फिनिटी रखेंगे तो C कितना आएगा, इनफाइनाइट। जो कि क्या ऐसा कोई कैपेसिटर हो सकता है क्या जिसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो, नहीं हो सकता है क्या, नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही कंडक्टिव मीडियम आएगा, ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे,
आया क्या नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टिंग मीडियम भरेंगे तो उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसा कोई कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है जिसका कैपेसिटेंस इनफिनिटी हो। समझ में, कोई कैपेसिटर नहीं रहा। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो ये सी इनफिनिटी हो जाएगा। लेकिन देखो इस वाले केस में ये दोनों केस हो गए ए और बी, इसीलिए हम यहां पे कह रहे थे कि इंसुलेटर भरना, ठीक है नहीं, उसकी वैल्यू के ग्रेटर देन बन रहती है, नॉट इनफाइनाइट। कंडक्टिंग मत भरना, क्योंकि कंडक्टिंग रखने से ये दोनों प्लेट है एक दूसरे से कंडक्ट हो जाएगा चार्ज और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस इनफिनिटी बोल रहे हैं हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा हूं, इस वाले केस में, थर्ड के ए में, थर्ड का बी। अगर हम ये जो प्लेट है आपकी, ये ऐसे ही भरी है हमने, ऐसे ऐसे, इसकी प्लेट सब्सटेंस टी है, ये डी है, प्लेट सब्सटेंस डी है और थिकनेस कितनी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की टी। लेकिन ये डायमेट्रिक मटेरियल ना होकर कोई मेटल है, ये भी कंडक्टिंग मीडियम मतलब मेटल है ना, ऐसे। अभी मेटल है मतलब कंडक्टिंग मीडियम है, और मेटल कंडक्टिंग मीडियम होता है, इसके लिए के कितना होता है इनफिनिटी। इस वाले केस में सी कितना होगा, तो देखो ये पार्सली फील्ड है, ये वाला केस कब वैलिड है, जब टी और डी बराबर और कंडक्टिंग प्लेट, टी और डी बराबर और इंसुलेटर, टी लेस देन डी और डाइलेक्ट्रिक, टी लेस देन डी, टी इसके लिए बता रहा हूं, टी लेस देन डी तो है, लेकिन मीडियम कौन सा आ गया है, मेटल, तो उसके लिए के इनफिनिटी यहां पे डाल दो, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डी माइनस के टी रह जाएगा, इतना रह जाएगा भाई। जब के इनफाइनाइट हम ये डालेंगे तो इनफिनिटी का डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना ये वाला पोर्शन, तो ये इतना रह जाएगा। अगर इसके लिए भी डेरिवेशन आता है कि पार्सली फील्ड है एक मेटल प्लेट, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करिए, तो पहले हम यही ड्राइव कर लेंगे और ये ड्राइव करके लास्ट में हम लिख देंगे कि मेटल कंडक्टिंग मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है, दैट इज वाई ये, ठीक है। ये समझ में आया? सब अलग अलग हैं, क्लियर है क्या सोचना है हमें, ठीक है। चलो इसके ऊपर कल न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। इसके ऊपर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं ये हम कल देखेंगे। यहां तक समझ में आया आपको? थैंक यू भाई।